आज की कक्षा में हम व्याकरण पर आधारित रस का अध्ययन करेंगे। आपने अच्छे से समझना है, तो लीजिए प्रस्तुत है रस प्रकरण। सबसे पहले रस के अर्थ के बारे में जानेंगे। रस आनंद, रुचि, जल, तरल, द्रव, प्रसन्नता आदि अनेक नाम अनेक आचार्यों द्वारा दिए गए हैं। परिभाषा: किसी काव्य के पढ़ने या सुनने से तथा नाटक के देखने से जो आनंद मिलता है उसे रस कहते हैं। किसी भी काव्य को पढ़ने से, सुनने से या फिर नाटक को देखने से पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद मिलता है उसे रस कहा जाता है। पढ़ने वाला पाठक, सुनने वाला श्रोता, देखने वाला दर्शक। अनेक आचार्यों ने अलग अलग तरह से परिभाषाएं दी हैं। यहां पर हम नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि द्वारा दी गई परिभाषा के बारे में समझेंगे। तो देखें, विभावा अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के मिलने से रस उत्पन्न होता है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है या रस उत्पन्न होता है। रस के अवयव, अवयव अंग को बोला जाता है। रस के अंग भी कह सकते हैं। 4 होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। तो यहां पर सबसे पहले स्थायी भाव के बारे में समझें। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मनुष्य के अंदर सोई हुई अवस्था में और वासना के रूप में या इच्छा के रूप में रहते हैं। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मनुष्य के अंदर सोई हुई अवस्था में, सुषुप्त अवस्था बोलते हैं, सोई हुई अवस्था में और वासना के रूप में या इच्छा के रूप में रहते हैं, उसे स्थायी भाव कहा जाता है। और स्थायी भाव की मुख्य रूप से संख्या 9 होती है, लेकिन 2 अन्य भी होते हैं, इसलिए स्थायी भाव की कुल मिलाकर संख्या 11 हुई। अब ये कौन कौन से स्थायी भाव हैं देखें। रति, उत्साह, शोक, हास, क्रोध, भय, घृणा, विस्मय, सम, वत्सल और 11वां है भगवद रति। ये हैं 11 स्थायी भाव। उसके बाद विभाव के बारे में समझेंगे। सबसे पहले परिभाषाएं समझें, उसके बाद उदाहरण से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। विभाव, भाव को उत्पन्न करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं, या जो कारक भाव को उत्पन्न करते हैं उसे विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद होते हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव की परिभाषा समझे। जिनके कारण भाव यानी स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जिनके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं या जागृत होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहा जाता है। उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को बढ़ाने वाले या उद्दीप्त करने वाले कारक उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को बढ़ाने वाले या उद्दीप्त करने वाले कारक उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। आलंबन विभाव को फिर 2 भागों में बांट दिया: आश्रय आलंबन, विषय आलंबन। विषय आलंबन का ही दूसरा नाम है, यहां पर आलंबन भी लिख सकते हैं आप। तो आश्रय आलंबन देखें, जिसमें स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं, जिसमें स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उसे आश्रय आलंबन कहते हैं। और जिसके माध्यम से या जिसके कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें विषय आलंबन कहा जाता है। समझ परिभाषा।
आगे देखें, अनुभाव। अनुभाव का संबंध आश्रय से है और उद्दीपन का संबंध आलंबन से है। अनुभाव आश्रय की चेष्टाओं को अनुभाव कहा जाता है। आश्रय की चेष्टाओं को या आश्रय की क्रियाओं को अनुभाव कहा जाता है। और आश्रय कितने प्रकार से क्रियाएं करता है? 4 प्रकार से। कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक। 4 प्रकार से आश्रय क्रियाएं करता है। या तो शारीरिक, शरीर के अंगों से, वाणी से, आहार्य, वेशभूषा या साज सज्जा, ये बाहरी कारक होते हैं। और सात्विक, इस पर ये वे क्रियाएं होती हैं, वे चेष्टाएं होती हैं जिस पर आश्रय का कोई बस नहीं चलता, यानी अपने आप ही क्रिया हो जाती हैं, जो वे सात्विक क्रियाएं कहलाती हैं। तो इन 4 प्रकार से अनुभाव चेष्टाएं करता है। अब उदाहरण से समझेंगे अच्छी तरह से। पहला उदाहरण देखें, खेत में सांप है, वह रोहन को देखकर फुंकारता है, रोहन डरकर भाग जाता है। सारी चीजें समझेंगे इसमें। आलंबन भी है, उद्दीपन भी है, आश्रय भी है, अनुभाव भी है। तो देखें, खेत में सांप है, सांप वह रोहन को देखकर फुंकारता है और रोहन डरकर भाग जाता है। किसने डर पैदा किया रोहन में? सांप ने। तो सांप क्या हुआ? आलंबन। सांप क्या हुआ? आलंबन। और किसके अंदर डर पैदा किया? रोहन में। रोहन क्या हुआ? आश्रय। और उस डर को बढ़ाया किसने? उद्दीप्त किसने किया? फुंकारने में। सांप की यानी सांप फन उठा करके फुंकार रहा था, इसलिए तो रोहन में भय बढ़ा और वो डरकर भागा। तो इसलिए फुंकारना क्या है? यहां उद्दीपन। और फिर आश्रय ने डर करके क्या किया? भाग गया। तो उसका डर कर भाग जाना क्या है? अनुभाव, यानी आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय की क्रियाएं। तो आश्रय ने क्या क्रिया की? डर कर भाग गया। ये क्या है? अनुभाव। आगे देखें, दूसरा उदाहरण, लक्ष्मण की कटाक्ष भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोध से तमतमाने लगते हैं। परशुराम जी अपना कुल्हाड़ा संभालते हैं। यहां पर भी ये सारे कारक है। देखें, लक्ष्मण की कटाक्ष भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोध से तमतमाने लगते हैं। परशुराम जी में क्रोध किसने पैदा किया? लक्ष्मण ने। तो लक्ष्मण क्या हुआ? आलंबन, क्योंकि लक्ष्मण के कारण क्रोध पैदा हुआ, इसलिए लक्ष्मण क्या है? आलंबन। और उस क्रोध को बढ़ाया किसने? लक्ष्मण की कटाक्ष भरी बातों ने। इसलिए कटाक्ष भरी बातें क्या है? उद्दीपन। और क्रोध पैदा किसमें हुआ? परशुराम जी में। इसलिए परशुराम जी क्या है? आश्रय। परशुराम जी में क्रोध पैदा होने के बाद उसने परशुराम जी ने क्या क्रिया की? क्या चेष्टा की? कुल्हाड़ा संभालते हैं, यानी कुल्हाड़ा संभाला। तो कुल्हाड़ा संभालना क्या है? अनुभाव है। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं सबको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो डाउट लेने के लिए आप YouTube चैनल पर मैसेज भेज सकते हैं, जो कि धर्मवीर शास्त्री के नाम से बना हुआ है। आगे देखें, व्यभिचारी भाव या दूसरा नाम है संचारी भाव। व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कह सकते हैं। संचारी भाव, व्यभिचारी भाव का दूसरा नाम संचारी भाव है। परिभाषा देखेंगे, वे भाव जो स्थायी भाव के साथ चलते हैं या संचलन करते हैं। वे भाव जो स्थायी भाव के साथ चलते हैं या संचरण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यभिचारी भाव या संचारी भाव कहते हैं। अब ये संचारी भाव स्थायी भाव के साथ स्थायी रूप से नहीं रहते, यानी नियमित रूप से नहीं रहते।
कुछ पल के लिए किसी भाव स्थायी भाव के साथ, कुछ पल के लिए किसी स्थायी भाव के साथ। यानी इनको हम ये कह सकते हैं कि ये बिना तली के लोटे की भांति हैं, जो कभी इधर लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं, पल भर में किसी स्थायी भाव के साथ और पल भर में किसी स्थायी भाव के साथ। तो वे संचारी भाव जो एक जगह टिककर नहीं रहते और स्थायी भाव के साथ संचरण करते हैं या चलते हैं, कभी उठते हैं तो कभी गिर जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं, उन्हें स्थायी संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। व्यभिचारी भाव की संख्या 33 है। व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। वैसे तो संख्या ही पूछी जाती है या परिभाषा पूछ ली जाती है, लेकिन फिर भी कौन कौन से 33 संचारी भाव हैं या व्यभिचारी भाव हैं वो नाम देख लें एक बार। निर्वेद, धृति, धृति, धारण, स्वप्न, सपना, गलानी, व्रीड़ा, लज्जा, शर्म, विबोध, अच्छी प्रकार से ज्ञान होना, शंका, भय, चपलता, चंचलता, अमर्ष, असहनशीलता, असूया, जलन, ईर्ष्या, हर्ष, अहिंसा, अपने अंदर के भावों को छिपाना। मद नशा भी होता है और मद खाते को भी बोला जाता है। आवेग, जोश, उग्रता, तेजी, श्रम, परिश्रम, जड़ता, मूर्खता या अज्ञानता, मति, बुद्धि, आलस्य, गर्व, व्याधि, बीमारी, दैन्य, दीनता, गरीबी, विषाद, दुख, उन्माद, चिंता, औत्सुक्य, जिज्ञासा, त्रास, भय, कष्ट, मोह, निद्रा, मरण, स्मृति, अपस्मार। अपस्मार होता है याददाश्त कम हो जाना या मृग आना भी होता है। वितर्क, वितर्क को कुतर्क कहा जाता है। ये 33 व्यभिचारी भाव हैं। इस कक्षा में इतना ही पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी अगली कक्षा में पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।